अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल बनाने की बड़ी ही यूनिक और बिल्कुल न्यू रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए आज दाल बनाते टाइम तड़के में एक ऐसी चीज़ हम डालेंगे जिसकी वजह से दाल को लग जाएंगे चार चाँद, जायका ही बदल जाएगा। अगर आप भी वही पुराने तरीके की एक ही तरह की दाल खा खा के बोर हो चुके हैं तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप एक बार ये दाल ज़रूर बनाएं। यकीन मानिए आप भी फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो हमने दाल ली है वो है मसूर की दाल। 1 कप मैंने मसूर की दाल ली है, इसके साथ आधा कप मूंग की दाल। मसूर की दाल आपने ज़्यादा लेनी है, उसकी हाफ़ क्वांटिटी में आपने मूंग की दाल लेनी है। अब इन दोनों दालों को हमने अच्छी तरह से वॉश करना है। 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह मसल कर धो लीजिएगा, क्योंकि दाल के ऊपर बहुत ज़्यादा केमिकल लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से दाल फिर अच्छी नहीं बन पाती है। तो आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक पतीली में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी यहाँ पर अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हमने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। तो देखिए जैसे ही दाल में उबाल आता है तो इसमें इस तरह के वाइट कलर के झाग आपको दिखने को मिलते हैं, तो इन्हें पहले हटाना ज़रूरी होता है। तो ये जितने भी इसमें झाग हैं ये सारे पहले हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये सारे इसकी झाग हटा दी है। अब इसमें मैं डालूँगी मैंने टमाटर लिया है, एक बड़े साइज़ का टमाटर है। इसके साथ आधी प्याज़ मैंने काट के लिए, देसी लहसुन के थोड़े से जवे लिए इस तरह से साबुत। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही कड़ी पत्ता भी मैंने थोड़ा-सा लिया है, 8 से 10 पत्ते मैंने कड़ी पत्ता के लिए, ये भी इसमें हम शामिल कर देंगे। कड़ी पत्ता बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर है तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा जायका बनता है। इसके साथ ही कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है। ये मसाले इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमने इसे ढककर पकाना है स्लो आँच पर, बिल्कुल हल्की आँच पर पका लेते हैं 1 घंटे के लिए, या फिर डिपेंड करता है दाल के गल जाने पर। बाज़ दफ़ा दाल जल्दी भी गल जाती है। वैसे तो मूँग मसूर की दाल को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधा घंटा या पौन घंटा ही लगता है। तो मैंने इसे कवर कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर टोटल इसे 1 घंटे तक पकाया था ताकि दाल बहुत अच्छी-सी यकजान हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा हो चुका है, हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए पानी भी काफ़ी इसका ख़त्म हो चुका है पकने के बाद, और आप देख सकते हैं दाल एकदम ज़बरदस्त सी ये देखिए यकजान हो गई। ऐसा नहीं है कि पानी अलग है दाल अलग है, ना तो इसको घोटा है हमने ना कुछ, हमने ऐसे ही इसे बस थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा दिया पकने का, तो उसकी वजह से बड़ी ही शानदार सी दाल यहाँ पर ये गल चुकी है। अब इसके लिए एक स्पेशल तड़का हमने बनाना है, जिसका कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि आज जो हम तड़का बनाएँगे ना वो बड़ा ही स्पेशल होने वाला है, जो कि इस दाल को लगा देगा चार चाँद। तो यहाँ जैसे ही ऑयल गरम होगा तो इसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुन के 8 से 10 जवे मैंने लिए हैं काट के, साथ में थोड़ी-सी प्याज़ ली है बारीक कटी हुई। इसके बाद आधा चम्मच हमने ज़ीरा भी ऐड कर देना है। अब यहाँ पर लहसुन और प्याज़ का गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई करना है। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए हल्का-सा गुलाबी कलर आना शुरू हो चुका है, लहसुन का कलर देखिए चेंज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 साबुत हरी मिर्चों में कट का निशान लगाकर डाला है। अब वो चीज़ डालेंगे जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था, यहाँ मेथी हम इसमें ऐड करेंगे। मेथी को अच्छी तरह से पहले वॉश कर लीजिएगा, वॉश करने के बाद आपने इसे ड्राई कर लेना है, सुखाना है, यानी कि स्ट्रेनर में डाल के रख दें 15 मिनट के लिए, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। इसके बाद 2 मुट्ठी के बराबर बारीक कटी हुई आपने मेथी इसमें शामिल करनी है। मेथी डालने से बड़ी ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी तड़के में। यकीन मानिए आपका पूरा किचन महक उठेगा। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। अब यहाँ आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मेथी का जो कच्चापन है ना, हम मेथी शुरू में भी दाल में भी डाल सकते थे, लेकिन हमने नहीं डाली, क्योंकि जब हम मेथी को फ्राई करके किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं
तो इसका ज़ायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ देखिए 2 मिनट या 3 मिनट तकरीबन हो गए हैं इसको पकते हुए, और मेथी का जो कलर है वो आप देख सकते हैं। मेथी शुरू में कितनी ज़्यादा लग रही थी दिखने में, तो ये अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो गई है। तो ये तड़का हमारा बड़ा ही शानदार सा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपने भी इसी तरह से अच्छी तरह से फ्राई करना है। इससे ये होगा कि मेथी की जो एक कड़वाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और ज़ायका कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दाल में हमने ये गरमा-गरम तड़का ऊपर से डालना है। इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, जो कि किसी भी दाल की जान होता है। दाल में अगर पिसा हुआ गरम मसाला ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। 1 चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे मिलाएँगे, मिक्स करेंगे। तो दाल के साथ अब आपकी मर्ज़ी, आप चावल बना लें या रोटी बना लें। दाल-चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं, तो इस तरह मूँग मसूर की दाल आप लोग भी बनाएँ। इसके साथ मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपको कोई लवाज़मात, तली हुई मिर्चें, सलाद, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही खाने पे इसको मजबूर हो जाएँगे, उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, इतनी मज़े की ये दाल बनी है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, कैसी लगी है आपको मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।